नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, बड़े इन्फॉर्म आने के दौड़े बाजार। बड़ी इन्फॉर्म मतलब जीएसटी के दरों में बदलाव होने जा रहा है। कैसा बदलाव होने जा रहा है? 28, 18, 12 और 5 ये 4 स्लैब हैं जो कि अभी जीएसटी की दर चल रही हैं। उसमें बदलाव होकर के केवल 2 स्लैब रह जाएंगे। ऐसे बड़े इन्फॉर्म जो कि 15 अगस्त में नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिए थे कि जीएसटी का फिर से एक रिकलेक्शन किया जा रहा है। तो अब क्या है कि जो जीएमओ है, जीएमओ को जो गृह मंत्रालय है ना, या वित्त मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय की तरफ से 2 इन्फॉर्म भेजे गए हैं कि जो 18% है और या फिर 5% है। ये 2% को है, बाकी जो 12% का जीएसटी थी और 28% की जीएसटी थी, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब पहले ये जान लो कि कितना रेवेन्यू किस जीएसटी कलेक्शन से आता था। साथियों, 67% जो रेवेन्यू है भारत सरकार को, वो 18% जीएसटी कलेक्शन से आता है। जो जीएसटी कलेक्शन है 18% के जो स्लैब में है, उससे सरकार को 67% रेवेन्यू आता है। 11% रेवेन्यू जो सरकार को वो 28% वाले स्लैब से आता है जीएसटी का कलेक्शन। बात करें 5% जो रेवेन्यू है सरकार को, वो 12% के जो जीएसटी का स्लैब है उससे आता है। और लगभग 7% जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है वो 5% के स्लैब से आता है। अब एक बात तो ये है कि 28% का जो स्लैब है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और जो 12% का स्लैब है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो 28% का स्लैब है वो 18% में डाइल्यूट हो जाएगा, तो सीधी 10% का तो उन प्रोडक्टों को फ़ायदा मिल जाएगा जिन प्रोडक्टों पे अभी 28% का जीएसटी लग रहा है। मतलब जो कंपनियां हैं आज जिसकी खुशी मना रही थी वो जीएसटी के दरों में बदलाव, मतलब बड़े इन्फॉर्म कब हुए थे? ये 2008 में भी हुए थे जब लेमन ब्रदर्स हुआ था। और फिर से सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। देखो, मैं काफ़ी दिन से क्या कि इकोनॉमी को ट्रैक कर रहा हूँ, तो जो आदमी इकोनॉमी को ट्रैक करता है वो बराबर समझ जाता है कि अभी क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे सरकार को। जीएसटी की जो बदलाव है, जस्ट 1 मिनट सर, 21 और 22 अगस्त को जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है ना, उनकी मीटिंग होने वाली है, उनकी एक बैठक होने वाली है। उसमें जीएसटी की जो बदलाव वाली जो वित्त मंत्रालय ने जो जीएमओ को जीओएम को भेजी है वो आएगी। और हो सकता है कि जो सितंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है वो तोहफा लोगों को मिल जाए। तो जो 28% का स्लैब घटकर 18 पे आ जाएगा, तो 10% का उन कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। 18% वाले शायद 5 पे आ जाएंगे, कुछ जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है। और जो 5% वाले हैं या जो 12% का स्लैब है, जो 12% का स्लैब खत्म होगा तो वो 5% पे आ जाएगा, जो या ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है जिसकी खुशी में शेयर बाजार आज दौड़ पड़े। शेयर बाजार के पीछे दौड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह रही वो रही जो बड़े इन्फॉर्म है आने वाले, क्योंकि बड़े इन्फॉर्म जब भी आते हैं तो तभी शेयर बाजार दौड़ता है। एक बात और देखने के लिए मिलेगी, आज कमोडिटी पर नज़र डाल लेते हैं थोड़ी सी। उससे पहले एफआईआई डीआई का आंकड़ा समझ लेते हैं। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने आज 550 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, और जो डीआईआई है घरेलू संस्थागत निवेशक, उन्होंने भी 4200 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आज बात करें सोने की, तो सोना 99,800 पे बना हुआ है। चांदी की बात करें तो चांदी 1,14,000 रुपये बनी हुई है। बात करें विक्स की, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 12.34 पे आ गया है। बात करें हमारे बास्केट ऑफ करेंसी में रुपये की, रुपया हमारा कहाँ पर है? तो साथियों 87 रुपये 36 पैसे पे हमारा रुपया ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें कि डॉलर ऑफ करेंसी में डॉलर कहाँ खड़ा है, तो डॉलर जो है $98 प्रति पे बना हुआ है। अभी 98 रुपये पे बना हुआ, 98 पे बना हुआ है। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स का जो भाव है वो 98 का है। बात करें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल $64 प्रति बैरल पे आ गया है। बिटकॉइन 1,15,000 पे आ गया है, 1,15,000 यूएसडी, और जो बिटकॉइन है वो यूएसडी में है। और इसमें आज काफ़ी भारी गिरावट देखने के लिए मिली, लगभग 2400 जो यूएसडी अमेरिका डॉलर है वो टूट गया है। अब सबसे पहले बड़ी खबर जान लेते हैं। देखो, जेलेंस्की को मना कर दिया गया है कि अब आपको ना तो मिलेगी ज़मीन और ना मिलेगा नाटो का हिस्सा। क्यों? वो तो अब आगे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज जो है यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो अमेरिका में गए हुए हैं, और वाशिंगटन डीसी में, मतलब अमेरिका की जो राजधानी है, वहाँ पे ट्रंप को घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका जेलेंस्की के ऊपर, मतलब यूक्रेन के ऊपर दबाव न बना सके।
अभी 15 अगस्त में ट्रंप ने पुतिन से मीटिंग की थी। उस मीटिंग में जो निर्णय निकला वो निकला ये है कि पुतिन ये बोले हैं कि जेलेंस्की जब चाहे जब हम युद्ध विराम कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो कभी नाटो में जाने की जिद ना करे और जो हमने क्रीमिया जो 2014 में रूस ने हत्या लिया था वो हमारा रहेगा। ये चीज़ रूस की यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि आप सरेंडर करो, आप पीछे हटो, क्योंकि रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस जब तक अपनी अब उसका जो एजेंडा है उस एजेंडे को मना नहीं लेता तब तक रूस पीछे नहीं हटेगा। और रूस पर हर तरह का संभव प्रयास करके देख चुका है, लेकिन कोई हल निकल के आ रहा ही नहीं है। रूस पे हर तरह के सैंक्शन लगा लिए हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई सैंक्शन झेलने वाला देश बना है तो वो रूस है। इतने सैंक्शन लगाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यूरोप के कुछ देश हैं जो वो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते हैं। यूरोप के अंदर की जो झुंझलाहट है वो दुख है उनका, क्योंकि अगर इस बार यूक्रेन का नंबर है तो अगली बार यूरोपियन यूनियन का नंबर है। अब जेलेंस्की मतलब यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को ना तो यूरोपियन यूनियन में शामिल कर रहे हैं और ना ही नाटो में शामिल कर रहे हैं। ऐसा जरूर बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 जो है नाटो का, वो उनकी एक अलग ही सेपरेट पावर प्रदान करता है कि अगर आप नाटो के सदस्य हैं और आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो जो 32 देश हैं 32 के 32 देश उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। ये आर्टिकल 5 की पावर है। तो जब नाटो में शामिल नहीं होगा रूस तो यूक्रेन, तो फिर यूक्रेन को स्पेशल पावर कहाँ से प्रदान होगी। और खासकर रूस ने यह भी बोला है कि आप यूक्रेन की सुरक्षा करें, हम इस बात से एग्री हैं, बट उसे आप नाटो का सदस्य ना बनाएं। अब इसको लेकर के यूरोपियन यूनियन देश है और अमेरिका है, उसने एक बीच का रास्ता निकाला है कि हम तुम्हें थोड़ी सुरक्षा प्रदान करेंगे, नाटो का सदस्य तो नहीं बनाएंगे। अब अगर वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा तो वही सुरक्षा कैसी रहेगी, क्योंकि आर्टिकल 5 तो तुम्हारा ये कहता है कि अगर नाटो के किसी देश पर किसी ने हमला किया तो अब 5 सबके सब देश उस पर हमला करेंगे। तो इसीलिए तो और एक और नाटो की शर्त है कि अगर कोई देश युद्ध में ग्रसित है ना तो फिर उस पर उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब उसे नाटो में नहीं शामिल हो सकता। अब ये समझ लेते हैं कि आज बाजार जो दौड़ा वो बाजार क्या वैसे ही दौड़ा या इसके पीछे कुछ जेन्युइन रीजन है। देखो साथियों क्या है, 24,765 का जो लेवल है ना उसे घोट घोट के पी जाओ। टेक्निकली रूप से बाजार मजबूत है, पर जब लंबे समय का ट्रेंड देखोगे ना तो अभी बाजार का वीक मतलब कमज़ोर है। 25,000 के ऊपर जब बाजार बंद हो जाए तब आप मानना कि बाजार में रियल्टी मजबूती आ गई है। अगर बात करें बैंक निफ्टी की और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ज़्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी मजबूत है। कारण बैंक निफ्टी में बास्केट ऑफ जो करंट शेयर है ना वे 30 हैं और निफ्टी को कभी ऑटो संभाल लेगा, कभी आईटी संभाल लेगा, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड शेयर संभाल लेंगे, कभी रियल्टी शेयर संभाल लेंगे। तो निफ्टी में 50 शेयर हैं और डिफरेंट इंडस्ट्री के शेयर हैं। और जो अपना बैंक निफ्टी है उसमें बैंकिंग शेयर है, उसमें भी मेजर 3 शेयर जो है ना तुम्हारा HDFC, ICICI और तुम्हारा एक्सिस बैंक, इनका मेजर कॉम्पोनेंट। अगर ये तीन ही गिरेंगे तो समझ लो बैंक निफ्टी को नीचे ले आएंगे। हालांकि PSU सेक्टर के जो बैंक है ना वो ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन PSU के मुकाबले अभी PSU संभाल नहीं सकता ना, कि SBI है, यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है, ये छोटे छोटे बैंक है, इनकी जो है ना वेटेज बैंक निफ्टी में कम है, इसलिए ये उठा नहीं पाएंगे उससे। मेन तो ये है। देखो मैं आपसे सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी ना जो पूरे जगत का फूफा है डोनाल्ड ट्रंप, वो कब क्या बोल देगा इसका तो खुद उसे भी नहीं पता है, क्योंकि वो कोई प्रतिबंध तो लगाए नहीं है। और एक दूसरी बात ये भी है कि अभी भारत के जो इनकी दोनों की मीटिंग हुई है, मीटिंग होने के बाद उसने कुछ बुरा नहीं बोला। ये भी भारत के लिए एक अच्छी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि अगर वो कुछ बुरा बोल देता है, मतलब ये कर दूंगा, मैं तो टैरिफ लगा दूंगा, ये कर लूँगा, तो टेबल पे ही आए ना, ये भी एक भारत के लिए अच्छी बात है। और इसने डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और बोल दी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया कि मैंने भारत पे टैरिफ लगाए हैं इसीलिए रूस टेबल पे आया है। चीन ने जो माल खरीद रहे, चीन से जो टैरिफ लगाने को लेकर बात हो रही थी कि आप चीन पे भी तो टैरिफ लगाओ, तो मालूम है इसने क्या कहा कि मैं चीन के ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा, चीन तो ले सकता है तेल, बाकी भारत के ऊपर टैरिफ लागू रहेंगे। अब बात देखने की वो है कि इससे और आगे बढ़ाता है टैरिफ के इतने ही लगाता है। लेकिन इतना जरूर है कि दिवाली पे कोई ना कोई धमाका होने जा रहा है। सरकार अब समझ गई है कि अब अपने जो लोकल है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है ना, उन्हें थोड़ी बूस्ट देनी पड़ेगी, उनके हाथ में पैसा डालना पड़ेगा, तब बात बनेगी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा अपनी GDP का। क्योंकि हमारा जो मेजर 138 बिलियन डॉलर के आसपास का जो व्यापार है वो व्यापार अमेरिका से होता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है।
इतना अगर कंज्यूमर हमारे भारत का, इसीलिए नरेंद्र मोदी क्यों बोलते हैं लोकल को लेकर वोकल हो जाओ। आप अपने यहीं का बना हुआ प्रोडक्ट खरीदोगे तो जो कंपनियां चल रही हैं ना, उन्हें ऑर्डर पर्याप्त मिलते रहेंगे। इसीलिए तो वो बोल रहे हैं कि भारत अब डिफेंस में भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भारत फाइटर जेट के इंजन भी बनाना चाहता है, अभी फाइटर जेट बना रहा है। भारत क्या है, सुखोई 57 को साथ लेकर के चाहता है कि भाई इसको हम भारत में डेवलप करें, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में डेवलप की जा रही है। हो क्या रहा है कि दो देश अगर किसी देश के ऊपर निर्भर हो जाए ना, तो अब उसकी स्थिति जेलेंस्की यूक्रेन जैसी हो जाती है। यूक्रेन को आगे भिड़ा दिया अमेरिका ने, अब यूक्रेन की ऐसी स्थिति हो रही है, ना तो वो पीछे आ सकता है और ना वो आगे जा सकता है। मतलब आधे से ज़्यादा अपने रियर मटेरियल दे चुका है, कहीं कुछ है नहीं, नील बटे सन्नाटा है। और अब करे तो वो करे क्या, समझ। अमेरिका दबाव बनाना चाह रहा है और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो चाह रहे हैं कि यार यूक्रेन पर दबाव बना के ये सरेंडर ना करवा ले। अमेरिका दबाव बनाना चाह रहा है कि भाई अब तुम सरेंडर करो, तुम सरेंडर करोगे युद्ध शांत होगा तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा। और ये जो बाज़ार में तेज़ी आई है केवल डोनाल्ड ट्रंप के कारण नहीं आई है, ये केवल जितनी भी है वो मोदी जी के कारण है। मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया है, ये वो है जो तेज़ी आपको दिख रही है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको जस्ट साथियों 10 बड़े कारण बताना चाहता हूँ। बाजार आज भागा क्यों, उसके पीछे 10 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है जीएसटी की जो दर है, जो बड़ा इन्फॉर्म आने वाला है, उससे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कंजप्शन है, उसको बढ़ावा मिलेगा और वो दोनों के लिए अच्छी खबर है। दूसरा बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद जो ना अच्छे संकेत बोले। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़बड़ नहीं बोला, वो ये भी बोल सकते थे अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, मैं भारत पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, मैं देख लूँगा। तो वो कुछ नहीं बोले, इतना ही बोल दिया कि हाँ मीटिंग अच्छी रही है, वो भी भारत के लिए अच्छी खबर है। तीसरा बाजार दौड़ने के पीछे जो कारण रहा, वो इस बार रिजल्ट सीजन ख़त्म हो जाना। अब कोई बड़े एक्सीडेंट आपको सुनने को नहीं मिलेंगे कि उसका रिजल्ट इतना ख़राब आ गया, उसका रिजल्ट इतना ख़राब आ गया। ये बड़े कारण हैं जो बाजार को आज आप ऊपर देखने के लिए मिल रहे। चौथा कि महंगाई जो है वो 8 साल के निचले स्तर पे है, अभी भी बनी हुई है। चौथा कारण ये रहा जो बाजार आज ऊपर देखने के लिए मिला, आपको आज बढ़त रही। पांचवा कारण क्या है साथियों, कि जो मानसून है ना, वो मानसून आए हैं अच्छे मानसून आने से क्या है कि इस बार जो रबी की फसल है ना वो अच्छी रहेगी, तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। दूसरा क्या कि जो घटती हुई ब्याज दर है, ब्याज दरों में जिस तरह से आरबीआई रेट काट कर रहा है, रेट कट करने से है ना लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोन जो है सस्ते हो जाएंगे। सस्ते लोन होने से जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, उसमें एक तरह से कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा क्या है कि 12 लाख तक की जो टैक्स छूट दी थी ना, वो अब जा करके उसका जो सेकंड हाफ है ना, उससे अब आगे उसको दिखना चालू हो जाएगा इम्पैक्ट। अभी जो आठवां कारण जो है एफआईआई है ना, लॉन्ग पोजीशन में देखो ना तो काफ़ी शॉर्ट लॉन्ग बैठे हैं, अब उनको शॉर्ट तो काटने पड़ेंगे, शॉर्ट काटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। छठा क्या है कि जो अभी वर्तमान की स्थिति में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ रहे हैं वो बेहतरीन आ रहे हैं, टॉप लेवल के। मतलब 28,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में आ रहा है, ठीक है। अच्छा 28,000 करोड़ रुपया आ रहा है, फिर 40,000 करोड़ रुपया अलग किसी माध्यम से आ रहा है। और जो ग्लोबली मार्केट है, ग्लोबली मार्केट भारत के नहीं चढ़े जितने औरों के चढ़ गए, तो भारत के जो बाजार है ना वो उतने नहीं चढ़े जितने औरों के शेयर बाजार चढ़ गए। मतलब सीधा है कि भारत के शेयर बाजार अभी भागने की गुंजाइश बची है। तो इसीलिए भारत के जो शेयर बाजार आज दौड़े, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था, 10 बड़े कारण थे, उसके साथ में मोदी जी ने देश के अंदर, देशों में 15 अगस्त में जो भाषण दिया, तो वो कहीं ना कहीं बाजार को भा गया। क्योंकि आप अगर घर में आत्मनिर्भर विमान बनाओगे, फाइटर जेट बनाओगे, तो HAL BL जैसी कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे। आप अगर GST के दरों में कट करोगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा। क्या जो कंपनियां हैं उनकी जो 28% की GST थी वो 18 पे आ जाएगी, तो उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। मतलब ऑल ओवर गुड ऑल द वेल है। बढ़ा तो मोदी जी के कारण बढ़ा है, पुतिन का कोई भी हाथ नहीं है इसमें। बाजार गिर सकते हैं, उसके पीछे क्या बड़े कारण हैं, बाजार क्यों गिर सकते हैं, बाजार खतरे के निशान पर क्यों बैठे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं आपको 5 बड़े कारण बताने जा रहा हूं कि बाजार गिरने के पीछे क्या कारण है, शेयर बाजार क्यों गिर सकता है। सबसे पहला तो जो कारण जो खुद को भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता, वो है डोनाल्ड ट्रंप। वो पूरे जगत के फूफा हैं,
कब वो बैठ के नाराज़ हो जाएं, और नाराज़ होना उनको ऐसा लगता है कि वो मेरा अधिकार है, और वो नाराज़ होने के बाद वो फिर कुछ भी बोल देते हैं कि मैं भारत पे इतने % टैरिफ लगा दूंगा, मैं पाकिस्तान को इतने % टैरिफ में छूट दे दूंगा। तो अभी बाज़ार गिर सकते हैं, उसके पीछे का वजह है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल देंगे उसका कोई भरोसा नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, युद्ध विराम हो जाएगा, उसके बाद में भी भारत को रियायत नहीं मिलेगी। कारण है अभी क्या नया नया डोनाल्ड ट्रंप का प्रेम जगा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान उन्हें अभी क्या है ना, नए वो कहते हैं ना, नया नया धोबी थोड़ा साबुन ज़्यादा लगाता है, तो अभी उनका नया नया प्यार जगा है पाकिस्तान के प्रति। तो अभी ना उनकी आंखों में भारत रड़क रहा है। क्यों रड़क रहा है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय नहीं लेने दिया। उनका नोबेल पुरस्कार में भारत एक डटकटी रोटी बन रहा है। जब उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, चाइना हमसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है रूस के साथ, भारत के साथ उन्होंने टैरिफ लगा दिया, तो ये जान लो कि युद्ध विराम हो जाएगा, उसके बाद में भी भारत के साथ में उनके व्यवहार अच्छे नहीं रहेंगे। क्योंकि भारत के साथ में भारत ने अपनी जो कृषि मार्केट है उसमें अमेरिका को एक्सेस नहीं दिया। भारत ने जो अपनी डेयरी प्रोडक्ट है उसमें अमेरिका को एक्सेस नहीं दिया। तो ये जान लो बाजार गिर सकता है। अभी भी पीछे बड़े कारण है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, वो कब क्या बोल देंगे वो उन्हें खुद भी मालूम नहीं। दूसरा, एफआईआई अभी लगातार बेच रहे हैं। एफआईआई का जो मूड है वो ख़राब है। अभी अगर पोजीशन में देखो तो वो पर डे बेच रहे हैं, पर डे। आज का थोड़ा सा पॉजिटिव आंकड़ा आया है 500 करोड़ का, बाकी नहीं रोज़ बेच रहे हैं। 1,27,000 करोड़ रुपए बेच चुके हैं, ये भी है। और बात अकेली यहीं तक नहीं है कि यार ये बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, कि लंबे समय में जो ना, अगर आप अभी भी लंबे समय का ट्रेंड देखोगे तो वो डाउन ट्रेंड है, लंबे समय का ट्रेंड अच्छा नहीं है। तो इसलिए बाज़ार अभी गिर सकते हैं, इसमें कुछ भी दो मत नहीं है। फिर उसके बाद में अब अगर शॉर्ट करने वाले, शॉर्ट ऊपर देखो, जब भी बाज़ार ऊपर जाता है तो ऊपर से एक बार नीचे आता है, या अगर लंबे समय का चार्ट ऊपर चलने वाला है और कभी गैप डाउन ओपन होगा तो फिर से ऊपर उछाल मारता है। कारण कि जब लंबे समय का चार्ट ऊपर जाने का, अभी लंबे समय का जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड है, तो ऐसे ही बाज़ार जैसे ऊपर खुला, ऊपर गया, ऊपर से फिसल के नीचे आ गया। तो बाज़ार में अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है, अभी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पता चले ट्रंप के अभी सो के उठे और सो के उठने से दिमाग में अरे मैं तो टैरिफ लगाने वाला था। हालांकि 27% 27 तारीख से लग रहा है, लेकिन अब उसके बाद 200% लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यापार तो जब होना ना जब होना। देखो अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वीडियो क्या लंबी हो जाएगी। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो बिना अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे बिना पूछे ना करें, क्योंकि मार्केट है दोधारी तलवार, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। जब तक आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछना, जब तक वो ये नहीं बोलता हाँ ये कर ले, तब तक नहीं करना, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। आज ऊपर है कल नीचे है, फिर परसों कहीं कुछ नहीं। आपको अच्छी कंपनी, किसका बिजनेस कहाँ जाने वाला है, किस बिजनेस किसके कैसे टैरिफ लगाने से कौन सा बिजनेस इफेक्ट होगा, या बैलेंस शीट कैसी है, ये सब चीज़ें क्या पढ़ने से आएंगी। अगर पढ़ नहीं रहे तो बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे कुछ भी ना करें। इतना मेरी आपसे एडवाइजरी है। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।